स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रियल 88 और आप देख रहे हैं रियल व्लॉग्स। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि थी मेरी फर्स्ट वैक्सीन डोज का। उस वीडियो में मैंने ये बताया कि कैसे आप वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेके कैसे आपको वहां पे हॉस्पिटल में रुकना होता है और कैसे वो आपको डोज देते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्म भरना होता है वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज के बाद में जब मैंने फर्स्ट डोज ले लिया तो मुझे कई क्वेश्चंस आने लगे लोगों की तरफ से यूट्यूब पर, जहाँ की उन्होंने क्वेश्चंस में ये लिखा था कि आप जो वैक्सीन का डोज ले रहे हो, ठीक है, स्पुतनिक वी, वो कितना सेफ है। ओके, उसके अलावा आप कहाँ कहाँ इसे स्पुतनिक वी के जो डोज लेने के बाद आप कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों ने ये भी पूछा कि अगर इस वैक्सीन के लिए मुझे रजिस्टर करना हो तो मैं कैसे करूं। ओके, और सबसे अहम जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ओके, तो आज मैं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एक सवाल के साथ में, जिसमें ये था कि आपको ये कोविड वैक्सीन का डोज कैसे मिला, यानी आपने रजिस्टर कैसे किया। तो मैं जो है ऑनलाइन बैठा था कोविन की वेबसाइट पे, जो कि है www.cowin.government.in. इस वेबसाइट पे आपको जो है आपका रजिस्टर करना होता है। आप रजिस्टर करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको जो है ये वेबसाइट ओपन करनी है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको जो है रजिस्टर करना है, साइन अप करना है, आपको आपकी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद में आपको जो है आपका मोबाइल नंबर डालना है डिटेल्स के अंदर, और मोबाइल नंबर के साथ में आपको जो है ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के बाद में आपको जो है अपना आधार कार्ड लिंक करना होता है। तो आप अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड के जरिए आप इसे लिंक कर सकते हैं। सो अगर आप आधार कार्ड के जरिए लिंक करते हैं तो आपको पूरा नाम अपने आधार के बेसिस पे और आपका जो ईयर ऑफ बॉर्न है आधार के बेसिस पे वो आपको डालना है। जैसे ही आप डालोगे आप रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे बुकिंग के लिए। सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा बुकिंग के लिए वो रहेगा कि आप वाया पिन कोड भी सर्च कर सकते हैं हॉस्पिटल की लिस्ट। अगर पिन कोड नहीं सर्च करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना सबसे पहला स्टेट जो है डालना होता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र डालिए। उसके बाद में आपको अपनी सिटी डालनी होती है, तो आप सिटी डाल दीजिए मुंबई। उसके बाद में लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आ जाएंगे आपको। उस लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल में से अपने नजदीकी हॉस्पिटल्स को आप सर्च कर सकते हैं कंट्रोल F करके। और सर्च करने के बाद में जैसे ही आपको वो हॉस्पिटल मिल जाए, आपको क्या करना है, उस हॉस्पिटल के अंदर आपको जो है बुकिंग कर देनी है, अगर वहां पर स्लॉट खाली है तो। जी हाँ, यहाँ पे आपको फ्री स्लॉट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर आपको पेड स्लॉट्स जो कि कोविडशील्ड के बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। मैंने लिया था स्पुतनिक वी, उसका रीजन मैंने अपनी उस वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर के आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि स्पुतनिक वी का अगर आपको स्लॉट चाहिए तो कुछ हॉस्पिटल्स में वो अवेलेबल है, जैसे कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल है जो कि फोर्ट बंगलो में है। उस हॉस्पिटल में भी वो स्लॉट्स आपको मिल सकते हैं। तो उस स्लॉट्स के लिए आपको जो है एक दिन पहले से 4 बजे बैठना है, जो कि डेज मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। आप उस वीडियोस में जाकर रिफर कर सकते हैं और साथ में अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको जल्दी से वैक्सीनेट हो रहा है, वेदर इट इज स्पुतनिक वी हो या कोविडशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो आप कोविडशील्ड का स्लॉट जल्दी से ले सकते हैं, जो कि वो स्लॉट अवेलेबल है। तो कोविडशील्ड के स्लॉट आपको जल्दी मिल जाएंगे। प्राइस फॉर कोविडशील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 780 रुपीज से स्टार्ट होता है, ठीक है, और आप वहां पे बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी स्लॉट्स बुक करते हैं तो आपको जो है वहां पे टाइमिंग्स आता है उस स्लॉट्स अगर अवेलेबल है तो, और आपको टाइमिंग चूज करना होता है। जैसे ही आप टाइमिंग चूज करते हैं और कंफर्म करते हैं तो आपको एक पीडीएफ मिलता है जो कि एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू आप जो है वहां पे जा सकते हैं और वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। और वो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर एक सीक्रेट कोड होता है जो कि वो सीक्रेट कोड पूछते हैं आपसे, और उस सीक्रेट कोड के बेसिस पे आपको जो है वैक्सीन लगाई जाती है, और उसी सीक्रेट कोड के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर आप कहीं मॉल में जा रहे हो या कहीं सिनेमा हॉल में जा रहे हो, फिलहाल तो सिनेमा हॉल बंद है, पर अगर चालू होते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, जो कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली आपको अगर मिलती है दवाई है तो आप दवाई ना लीजिए, आप इसको ऑनलाइन पहले सर्टिफिकेट कीजिए, या तो फिर उन्हें कहिए कि हमें सीक्रेट कोड के थ्रू सर्टिफिकेट दे दीजिए और हमें दवाई भी दीजिए। अदरवाइज वो अगर आपको दवाई दे देते हैं और आपके पास प्रूफ नहीं है सर्टिफिकेट का, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आपने प्रॉपर कोरोना की दवाई ली है या नहीं ली है। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका तरीका। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है मुझे यूट्यूब की तरफ से। वो पूछते हैं कि कितना सेफ है वैक्सीन लेना, कितना सेफ है। तो देखिए ऐसा है कि कोई भी वैक्सीन 100% सिक्योर तो नहीं है, पर 70 to 80% आपको एफिकेसी रेट मिल जाती है, जिसके अंदर आपको चांसेस जो होते हैं कोविड होने के वो बहुत कम हो जाते हैं।
ऐसा नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा, आपको होगा कोविड, बट जो उसकी जो ब्रुटैलिटी रेट होगी, ठीक है, जिससे आप मतलब बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, वो रेट बहुत ही कम हो जाएगा। और आप जो है अपने आप को इतना बीमार नहीं फील करोगे कि आपको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। ओके, तो मेजोरिटी डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप अब बीमार भी होते हो तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, इसीलिए अगर आपको वैक्सीन 2 डोज ले लेना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि मैं वैक्सीन कौन सी लूं, ओके, कोविडशील्ड लूं, कोवैक्सीन लूं या स्पुतनिक भी लूं। तो देखिए ऐसा है कि तीनों वैक्सीन अपनी जगह पे बहुत ही बेहतरीन काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोविडशील्ड इसलिए अप्रूव कर दिया है, ठीक है, सबको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि एक तो कोविडशील्ड की कॉस्ट कम है, दूसरी कोविडशील्ड इंडियन ब्रांड है, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। और तीसरा पार्ट ये है कि कोविडशील्ड अभी जो है मार्केट में, ठीक है, अब बाहर भी WHO अप्रूव भी होने लग रही है। ओके, सो इसलिए ये कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप तीनों वैक्सीन जो है वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, ये खराब है। तीनों वैक्सीन की जो ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स ने टेस्टिंग की है, जो फेज 3 ट्रायल हुए हैं, वो सारे बहुत ही अच्छे हुए। सो आप तीनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं अपने मन मुताबिक। उसके अलावा कितना सेफ है वैक्सीन लेना, तो जब आप वैक्सीन लेके निकलते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे आपने वैक्सीन ले लिया आपको तकलीफ होगी। बाय चांस किसी की अगर बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज इसीलिए वो ऑब्जर्वेशन में बिठाते हैं आपको 30 मिनट्स। पर अगर आपने वैक्सीन जो है वो ले ली है, तो आपको, जैसे कि मैं बता दूं, 3 वैक्सीन जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है। अगर स्पुतनिक भी लेते हो जो मैंने लिया था, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, जैसे कि मैंने 26 अगस्त को मैंने वैक्सीन ली थी, तो 26 अगस्त की नाइट को मुझे जो है हल्का सा फीवर आया था, हाफ एन आवर के लिए, हाफ एन आवर 1 आवर के लिए। उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, दिक्कत में ये हुई कि मुझे वीकनेस आई थी। सो मुझे एक दिन की वीकनेस थी, जो कि नेक्स्ट डे 27 की रात को वो वीकनेस थोड़ी कम होने लग गई थी, यानी वीकनेस ठीक हो गई थी। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई और इफेक्ट नहीं था। हाँ, छोटा सा हाथ में दर्द था, क्योंकि वो इंजेक्शन लेने के बाद में आपको मसलना नहीं होता है, आपको जो है मसाज नहीं करना होता है। सो इसीलिए शायद वो मुझे एक छोटा सा पेन रह गया था हल्का सा, जो कि वो भी ठीक हो गया। सो ये एक बेसिक है जो कि आपको दर्शाता है कि नॉर्मली ये साइड इफेक्ट ना बोले, इसे आप ये कहें कि ये प्रक्रिया है आपके जो वैक्सीन लेने के बाद की, जो ये होनी चाहिए। उसके ही दौरान अगर आप कोवैक्सीन लेते हैं, मेरे एक फ्रेंड ने कोवैक्सीन लिया है, तो मैंने उनसे भी पूछा, तो उनका कहना है कि उन्हें एज सच ऐसे कोई इशू नहीं आया। हाँ, हाथ में थोड़ा सा पेन हुआ था, दैट इज नॉर्मल। फिर मैंने कोविडशील्ड के बारे में जानकारी ली लोगों से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविडशील्ड ली, उनसे जानकारी ली। तो कोविडशील्ड के बारे में ये पता चला कि कुछ लोग हैं जिनको कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग हैं जिनको एक दिन का बुखार आया था, एक दिन का फीवर आया था। तो इवन जब आप दवाई लेते हो, तब भी आपको डॉक्टर्स यही कहते हैं वहां पे, या आप जब वैक्सीन लेते हो तब भी आपको डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर इन केस आपको बुखार ज्यादा आ जाए या आपको पेन ज्यादा हो बॉडी में, तो आप जो है उस दौरान आप डोलो 650 करके एक टैबलेट है वो ले सकते हो, जिसके जरिए आपका बुखार जो है, फीवर जो है नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो ये चीज थी। साइड इफेक्ट एज सच कुछ नहीं है, आप इतना घबराए नहीं, आप जरूर जाकर के वैक्सीन ले। और वैक्सीन लेने के बाद में जो है अपने सर्टिफिकेट को जरूर मैंडेटरी अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि फ्यूचर में पॉसिबली ये सर्टिफिकेट आपको बहुत ही काम आ सकता है। फिर एक ही क्वेश्चन था कि अगर मैं वैक्सीन लेता हूं तो मुझे सेकंड डोज कब मिलेगा। तो इट्स डिपेंड आप कौन सी वैक्सीन ले रहे हो। जैसे कि अगर आप कोविडशील्ड लेते हो तो आपको 48 डेज आई गेस, उसके बाद में आपको जो है आई गेस अराउंड 2 मंथ के बाद में आपको जो है सेकेंड डोज मिलता है, लाइकवाइज कोवैक्सीन। और स्पुतनिक वी के लिए आपको 21 डेज के बाद ही सेकेंड डोज मिल जाता है। तो अभी और क्वेश्चन ये था, क्या मुझे कोई वैक्सीन के लिए वेट करना चाहिए, जैसे कि 2 नई वैक्सीन आने वाली थी, जॉनसन जॉनसन एंड मॉडर्ना। तो ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं वेट करना तो आप कर सकते हैं, विच इज मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक डोज भी ले लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसे अभी केरला में भी जिस तरह से आप देख सकते हैं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो पता नहीं कि आपको क्या इफेक्ट हो, क्या तकलीफ हो जाए बाद में। इसीलिए तो आप जल्दी से वैक्सीनेटेड हो जाए, ये जरूरी है। और उसी के साथ में ये भी है कि अगर आप इन वैक्सीन के लिए वेट करते हैं और इन वैक्सीन के डोज आने में देरी हो जाती है, तो आप जो है वैक्सीनेटेड लेट हो जाएंगे। इसीलिए एटलीस्ट आपको वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए, और शायद जब तक ये वैक्सीनेटेड आ जाए आपका दूसरा डोज भी आ चुका होगा। तो ये थे सवालों के जवाब। मुझे बताया आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया। अगर आपको कोई क्वेरीज है इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।